हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्लास 7 का चैप्टर 7 आज हम पढ़ने वाले हैं। ये ज्योमेट्री का चैप्टर है और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे इसके सारे कंसेप्ट एंड टॉपिक। तो इसे ध्यान से समझना है और अंडरस्टैंड करना है ताकि आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर पाओ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में ये जो वर्ड है कॉन्ग्रुएंसी, ये क्या होता है। इसका हम अलग से मीनिंग निकालें तो ये समझ पाते हैं कि सेम टू सेम। जैसे आपने बहुत सारे इस तरह की सेम टू सेम चीज़ देखी होगी। जैसे मैं बताऊं कि आपका जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होता है कि आप उसकी बहुत सारी जेरोक्स कॉपी निकाल देते हो, तो आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं। इट मीन्स वो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंसी है। डेली लाइफ के और एग्जांपल दूँ मैं, तो उनमें आप देखते हो कि एक कोई भी नोट होता है जो सेम ईयर का और सेम पैटर्न का होता है। जैसे 100 रुपीज़ का नोट है और वो सेम ईयर्स का है, तो आप उस 100 रुपीज़ के नोट को क्या कहोगे कि दीज नोट्स आर कॉन्ग्रुएंसी, यानी हूबहू दिखने चाहिए, शेप और साइज़ में सिमिलर होने चाहिए। तो ऐसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। अपन मैथमेटिकल में बात करते हैं तो किसी भी लाइन सेगमेंट की बात करें, लाइन सेगमेंट कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो मैं अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पर ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है, और मैं इसी तरह से एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं जो कि 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि इनकी जो मेजर हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पर एक जो ए बी और लाइन अगर मैं इसे पी क्यू नाम दूं, तो ए बी और पी क्यू जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट से होंगे। इसी तरह से एंगल का हम लोग देखें तो जैसे मेरे पास एक एंगल है जो कि 30 डिग्री है। ये जो एंगल है इसका कॉन्ग्रुएंसी एंगल जैसे कि इस तरह से दिया है, कोई एक एंगल है, ये एंगल, और इसका जो मेजर है वो भी 30 डिग्री है। तो यहाँ पर दिखने में ये दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं, बट इनकी जो आर्म है, इनकी जो लेंथ है आर्म की, वो डिफरेंट है। फिर भी हम लोग इनको कॉन्ग्रुएंस कहेंगे क्योंकि जो इनका मेजर ऑफ एंगल है वो 30 डिग्री है। तो सेम मेजर के दोनों एंगल हैं, इसलिए बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आवर न्यू टॉपिक इज़ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने प्रीवियस टॉपिक में समझा है। यहाँ पर ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। हमारे पास कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, उनका पता लगाने के लिए 3 क्राइटेरिया को हम लोग लेकर चलेंगे। पर समझ लेते हैं सबसे पहले एक वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है? अगर मेरे पास 2 ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो मैं यह डायग्राम बनाकर नहीं बताऊंगा और आपको सीधा ये बताने वाला हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल होते हैं वो क्या होंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग साइड्स की बात करें, साइड्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में यहाँ पर ए बी लेता हूँ। तो जैसा कि ए एंड बी फर्स्ट एंड सेकंड लेटर हैं, फर्स्ट लेटर होगा वो पी एंड क्यू होगा। तो मेरी जो साइड है ए बी होगी, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है इस ट्राइंगल में वो पी क्यू है। इसी तरह से अगर मैं बी और सी साइड की बात करूं, इट मीन साइड बी सी, तो जो पी क्यू आर ट्राइंगल है उसकी साइड कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी, वो होगी सेकंड एंड थर्ड लेटर। देयर आर सेकंड एंड थर्ड लेटर इज क्यू आर, तो क्यू आर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू बी सी। एंड अगेन हम लोग बात करें ए सी, तो ए सी साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी यहाँ पर, फर्स्ट एंड लास्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी आर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जैसे कि फर्स्ट लेटर ए है, तो एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, इन दिस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पी। तो एंगल पी एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इट मीन्स एंगल ए यहाँ पर है और एंगल पी यहाँ पर है, तो हम उन्हें मार्क भी कर सकते हैं। अगेन एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की हम बात कर रहे हैं, कौन सा होगा, एंगल क्यू होगा, बिकॉज सेकंड लेटर इज बी एंड सेकंड लेटर इज देयर क्यू।
एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल आर होगा। तो इस तरह से हम कॉरेस्पॉन्डिंग को समझ लेते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो कम टू दी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे कि जो गिवन ट्राइंगल हैं उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। यानी मैं यहाँ लिखूँ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर देयर आर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो हम उनके साइन को लिखेंगे बिकॉज इक्वल टू के ऊपर इस तरह का मार्क यूज़ करेंगे। तो दिस इज ए कॉन्ग्रुएंसी साइन। और इससे हम ये देखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ ये देखना है कि साइड ए बी के इक्वल इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो पी क्यू है और ये इक्वल होगी ए बी इक्वल टू पी क्यू। हम इसकी सारी साइड को लिखें तो इसकी जो सेकंड साइड होगी बी सी, सेकंड एंड थर्ड लेटर देयर इज सेकंड एंड थर्ड लेटर इज क्यू आर। तो हम लोग क्यू आर लिखें एंड लास्ट और फर्स्ट लेटर ए सी, फर्स्ट एंड लास्ट देयर इज फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज पी आर। तो इस तरह से जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के 6 पार्ट्स को इक्वल कर लेते हैं। तो कम टू दी कॉन्ग्रुएंसी रूल या कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। हमारा अगला टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या है, साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। इट मीन्स कोई भी दो ट्राइंगल हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं। जैसे मैं यहाँ पर दो आपके लिए ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, इसका नाम है ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू एंड आर। इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं, जैसे मैं कहूँ कि ए बी जो साइड है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सपोज दिस, इसकी जो साइड है ये वाली इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा, ट्राइंगल ए बी के जो इक्वल है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, यहाँ पर पी आर होगी या आर पी होगी। तो मैं लिखूँ आर पी। और बी सी जो साइड है उसकी कौन सी साइड जो है इक्वल होगी, वो पी क्यू होगी। तो मैं इस तरह से आर पी क्यू लिखूँगा, ना कि पी क्यू आर। तो ये जो फर्स्ट हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल है, साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक इसी तरह से सेकंड जो क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी के लिए वो है हमारा एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या कहता है, साइड एंगल साइड। यहाँ पर ये समझना है कि कौन सी साइड और कौन से। तो इस तरह से एक्स वाई जेड और पी क्यू आर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल हैं तो उनके साइड, ये दोनों साइड और इसके ये जो साइड है इन दोनों साइड के इक्वल हैं। देखेंगे कि पी क्यू जो साइड है वो किसके इक्वल होगा, वो जेड वाई के इक्वल है एंड क्यू आर जो इक्वल हैं वो एक्स वाई के इक्वल हैं एंड इन दोनों के जो बीच का एंगल है, बिटवीन एंगल है या अलोंग द एंगल है वो है क्यू एंड देयर इज वाई। तो हम कहेंगे कि तो पी क्यू के कोरेस्पॉन्डिंग साइड को देखें तो यहाँ पर हमने लिखा था जेड वाई। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, ट्राइंगल जेड वाई एंड अनदर साइड इज क्यू आर जो है उसके इक्वल कौन सी है, वाई एक्स हैं। तो वाई एक्स। तो यहाँ पर ट्राइंगल का नाम को हम लोग इस तरह से लिखेंगे ताकि हम यह पहचान कर सकें कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल कौन कौन से इसके। हमारा जो तीसरा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है वो है
ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल। इसे क्या कहेंगे? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। यहाँ पर देखिए आप दो तरह के ट्राइंगल आपको गिवन है। ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हैं, और इनके बिटवीन की जो साइड है वो बी सी साइड क्यू आर साइड के इक्वल हैं। इस तरह की कोरिस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा। अब आपको ये पहचानना है कि कौन सी साइड और कौन से एंगल किसके इक्वल हैं। तो ए के एंगल जो ए है उसके इक्वल कौन सा होगा? पी होगा, तो हम लोग लिखेंगे पी। बी जो है बी के इक्वल क्या होगा? तो मिडिल वर्ड इज बी, देन मिडिल इज क्यू एंड लास्ट इज सी। आर के इक्वल है तो हम क्या कहेंगे? आर, पी क्यू आर। यहाँ पर अब हमें यह समझना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल पी क्यू आर। लास्ट और इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है और वो है आर एच एस। तो यहाँ पर मैं लिखूँ हमारा फोर्थ जो रूल है आर एच एस। ये स्पेशली राइट ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है। तो राइट ट्राइंगल के लिए आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है। तो आर का मतलब है यहाँ पर राइट एंगल, और राइट एंगल कितना होता है आप लोग जानते हो? राइट एंगल इज 90 डिग्री। सेकंड जो वर्ड है वो एच, इट मीन्स हाइपोटेनस। आपने देखा होगा, मैं अभी डायग्राम से भी बताऊंगा आपको, हाइपोटेनस। एंड थर्ड इज साइड, इट मीन्स राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है वो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर एक कोई आपको राइट एंगल मिलेगा और राइट एंगल के ऑपोजिट साइड में जो स्लेटिंग लाइंस होती हैं, स्लेटिंग साइड होती हैं, वो होती है इसकी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसे मैं लिखूंगा। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं है उसका कैसे पता करेंगे कि बोथ हाइपोटेनस आर इक्वल होनी चाहिए। हाइपोटेनस अगर इक्वल है, राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, एंड एनी साइड, जैसे मैं ये साइड लूँ और ये साइड किसके इक्वल है? इस साइड के इक्वल हैं, तो हम लोग कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द, यानी कि आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज हाइपोटेनस इज इक्वल, राइट एंगल इन बोथ ट्राइंगल एंड वन साइड इज इक्वल। तो अगर मैं नाम लिखूँ ए बी सी और इसका नाम पी क्यू आर लिखें, तो यहाँ पर ये दोनों जो ट्राइंगल हैं उनको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं ट्राइंगल किसके? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर के सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हमने सीखी हैं कि कोई भी लाइन सेगमेंट किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने एंगल को सीखा कि कोई भी एंगल जो है उनका अगर मेजर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए हमने सीखा कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हों तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया हमने देखे और देयर आर 4 क्राइटेरिया। तो इन 4 क्राइटेरिया में सबसे पहले जो हमने नोट किया था एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, सेकंड इज एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एंड थर्ड इज एस ए एंड लास्ट एंड फाइनल इज आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब जब आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे तो इन्हीं टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे।